हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर किसी एक कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ कि लेडीज़ ज़्यादा बोलती हैं या फिर जेंट्स ज़्यादा बोलते हैं। हम बस उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, चाहे वो लेडीज़ है और चाहे वो जेंट्स हैं। दोस्तों, हम किस तरह से किसी से बात करते हैं, कितना बोलते हैं, उससे ही हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है कि हम कैसे हैं, किस तरह के लोगों की कैटेगरी में आते हैं। ये हमारे बात करने की जो तहजीब है ना, उससे ही पता चलता है। कुछ लोग बात करते करते अपनी वो बात भी बता जाते हैं जो किसी को नहीं बतानी है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं या किसी के साथ में बात करते हैं, फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। हमें क्या किसी को बताना है, हमें क्या किसी के साथ बात करनी है, हम सब भूल जाते हैं। और बाद में जब हमें रियलाइज़ होता है कि अरे हमने उसको तो वो बात भी बता दी, तो बाद में हम फिर पछताते हैं और ये बोलते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कितना अच्छा हो कि हम बातें नाप तोल कर करें। देखिए, जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमें इतना अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमें उसे क्या बताना है। बातें सभी लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन बातें करनी आनी चाहिए। दोस्तों, बहुत मैटर करती है ये चीज़ें कि आपको बातें करनी आनी चाहिए। जितना ज़रूरी बोलना होता है ना, जितना ज़रूरी हमें बोलना सीखना होता है ना, उतना ही ज़रूरी हमें कहाँ पर बोलना और कितना बोलना ये भी सीखना होता है। और कुछ लोगों की तो पूरी लाइफ ही निकल जाती है ये सीखते सीखते कि हमें कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, वो तब भी नहीं सीख पाते। क्योंकि दोस्तों, बात कहने का भी एक समय होता है और एक तरीका होता है। कितनी भी अच्छी बात है, कितनी भी अच्छी बात है और किसी के लिए वो हितकारी है, लेकिन अगर उस बात को कहने का समय सही नहीं है तो वो बात भी बुरी लग जाती है। इसलिए अपनी बातों को नाप तोल कर करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे लेडीज़ हैं, कभी ये सोच लेती है कि ये मेरे घर की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। कभी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कभी अपने बच्चों की बातें होती है कि बाहर नहीं बताऊँगी, लेकिन वो बात करते करते धीरे धीरे वो वहीं पर पहुंच जाती है और अपने जो घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको भी बता देती है, या फिर बच्चों की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो परेशान है वो भी बता देती है। उसका बहुत बड़ा यही है कि आप बोलते ज़्यादा हैं, आप सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। और दोस्तों, कभी कभी ना ये हमारा जो बोलना है ना, जिसको हम ये सोचते हैं कि इसकी वजह से सामने वाला हमारी रेस्पेक्ट करेगा, इसकी वजह से सामने वाला ये समझेगा कि ये कितना इंटेलिजेंट है, ये हर मौके पे बोल लेती है, सबके सामने बात कर लेती है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। जो आप ये सोचते हैं ना कि सामने वाला ये सोचेगा कि ये कितनी कॉन्फिडेंट है, हर जगह बोल लेती है, किसी से भी बात कर लेती है, ये ऐसा नहीं सोचते हैं। वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अनादर करते हैं आपकी इस बोलने की वजह से ही। जब आप ज़्यादा बोलती हैं, अपनी बातों को कह देती हैं, हमें वो फील होता है कि हम ज़्यादा बोलते हैं, सामने वाले हमें सुनते हैं लेकिन वो हमें इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे लोगों से सब बचते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। आपने ये देखा होगा, बहुत से लोग ज़्यादा बोलते हैं और अपनी सारी बातें बता जाते हैं, और बाद में फिर उनको फील होता है अरे मुझे ये बताना नहीं था। दूसरी तरह की कभी कोई लेडीज़ भी होती है, आपस में बातें करती हैं, कोई आपको ये बताता है कि मेरी ये बात है, वो आप पे विश्वास करके, आप पे बिलीव करके आपको अपनी बात बता देती है कि आज मेरे घर में ऐसे ऐसे हुआ था, मैं ऐसे परेशान हूँ, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, या मेरी ये प्रॉब्लम, कुछ भी वो आपसे अपने घर की बातें शेयर करती हैं आप पे बिलीव करके। और आपकी जो ये बात करने की, ज़्यादा बोलने की आदत है, इसी वजह से आप उसकी बातों को दो लोगों में और बता देती हैं। क्योंकि आप जब बात करती हैं ना, तो आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। आप अपने आप से ये भूल जाती हैं कि आपको उन्होंने मना किया था कि ये नहीं बताना, और आप उसकी बात बता देती हैं। और क्या बोलती हैं जब बताते हैं कि आप किसी के सामने शेयर मत करना, मैं आपको अपनी फ्रेंड मानकर अपनी फ्रेंड की बात बता रही हूँ।
आप उनको अपना मानकर बताती है कि वो आपको ये समझेगी कि देखो ये मुझे कितनी अच्छी दोस्त मानती है, आप यही समझती है ना, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपके बारे में ऐसा नहीं समझती, वो ये सोचती है जब ये अपनी उस फ्रेंड की बात मुझे बता सकती है तो मेरी बात भी ये उधर बता सकती है, यानी कि ये इधर उधर करती है। आपकी छवि ऐसी बन जाती है। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ बोले लेकिन अच्छा बोले, नाप कर बोले, और कभी कभी ना बिल्कुल भी मत बोले, कभी कभी सुने ही बस। सुनना भी एक समझदारी होती है। जो लोग ज़्यादा बातें सुनते हैं ना और कम बोलते हैं, जबकि आप उल्टा समझती हैं कि ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो लोग ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं उन लोगों की ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है। जेंट्स भी होते हैं कि चलो ऑफिस के बाद चलो बैठ के बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, गॉसिप करते हैं और बातों में लगे रहते हैं, अपने घर की बातें, अपने बच्चों की बातें, अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो भी बता डालते हैं, जबकि ये गलत है। बातें करते करते आपको ये रियलाइज़ तो होना ही चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं और किस टाइम पर किस लोगों के बीच में आप क्या बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये सीखना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से ही हमारा पता चलता है हमारे कैरेक्टर के बारे में कि हम कैसे हैं, किन लोगों की कैटेगरी में आते हैं। ये इससे ही तो पता चलता है। हमारी बात करने की तहज़ीब ही हमारे बारे में बताती है, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या कैसे वो देखता है, ये हमारे बातें करने का ही तरीका होता है कि सामने वाला आपको जज करता है कि आप कैसे हैं। बस मैं आपसे यही बताना चाहती थी कि बोलिए, बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय पर बोलिए, सोचकर बोलिए और इतना ही बोलिए जितना ज़रूरी है। ज़्यादा बोलना आपकी छवि को ख़राब करता है, आपके कैरेक्टर को दूसरों की नज़रों में गिराता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको अभी ही सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।